तुम सबको शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। ठीक है, चलो खाना ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। तुम स्केटिंग पे वाकई बहुत अच्छा हो। क्या तुम मुझे सिखाओगे? तुम स्केटिंग सीखना चाहते हो? ये कॉमेडी हो गया है। मैं तुम्हें कीमत दे सकता हूँ। जब तक तुम मुझे सिखाओगे मैं तुम्हें सबसे अच्छा फल ला के दे सकता हूँ। ये प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तुम्हारा राजा तुम्हें सिखाएगा। सच में? कमाल हो गया। तो ठीक से बैठ गया। मुझे सबसे पहले क्या सीखना है? पहले आसान चीजों से शुरू करते हैं। तुम सीधे खड़े हो जाओ, ठीक ऐसे ही। तुम समझ गए ना? कोशिश करके देखता हूँ। ये तो बहुत बेकार है, मुझे ठीक से देखो। क्या समझे तुम? बहुत खूब था। अगर तुम अभ्यास करते रहोगे, क्या डब्लू तुम कोशिश करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। देखा जाए तो उससे स्केटिंग नहीं हो सकता है। हाँ। क्या हो रहा है? वाह! देखिए महाराज, वो अच्छा कर रहा है। ये तो उसके शिक्षक का कमाल है। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, डब्लू इसमें इतना अच्छा कैसे बन गया? वो तो कमाल का स्केटिंग कर रहा है। बबलू, बबलू, देखो मैं आ गई। अरे चिरकुट, तुम्हारी सैर कैसी रही? बहुत मजा आया। पास के जंगल में स्केटिंग का मुकाबला होने वाला है। क्या? हाँ? स्केटिंग प्रतियोगिता? बिल्कुल ठीक। दूसरे जंगल के जानवरों ने आयोजित की है। उसमें हम भी भाग ले सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक का नाम देना पड़ेगा और जो भी इसे जीतेगा उसे एक बड़ी सी ट्रॉफी दी जाएगी। अरे वाह! प्रतियोगिता! ट्रॉफी! डब्लू, तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। शायद तुम जीत जाओ, मुझे तुम पे भरोसा है। बबलू, डब्लू पहाड़ की तरफ से खेलो और दिखा दो उन्हें असली हीरो कौन है। मैं जाना चाहूंगा। और हाँ भाई, मैंने पहले कभी भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती। मैं जीतना चाहूंगा। लेकिन भाई, हम में से कोई एक ही जा सकता है। शायद रेंचो का जाना सही रहेगा। ठीक कहा है। इसके लिए मैं ही सबसे अच्छा रहूंगा। अगर तुम जाते हो तो मुझे डर रहेगा कि हमारा जंगल हार सकता है। हाँ। बाबू, मेरा स्केट साफ करो। अब मुझे मुकाबले के लिए तैयार होना है। महाराज, लेकिन ये सही नहीं है। डब्लू आसानी से जीत सकता था और वो हीरो जैसा दिखता भी है। हाँ, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। ऊपर से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डब्लू सबके साथ कितना मिलजुल कर रहता है और वो घमंडी भी नहीं है। सही कहा, डब्लू हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहता है। नहीं। ये मत भूलो, डब्लू कभी भी छल नहीं करेगा और किसी को बुद्धू भी नहीं बनाएगा। समझ गए तुम? हाँ? डब्लू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? हाँ, मैंने ही तो उसे सिखाया है। मैं ही उसका गुरु हूँ। ठीक कहा ना मैंने डब्लू? अगर ये हो सकता है तो कैसा रहेगा? हम चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखेंगे, जीतने वाला जाएगा। ठीक है? छोटे, जानता हो कि तुम रेंचो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम वहाँ जीत सकते हो। जरा इसके बारे में सोचो। ठीक है रेंचो, चलो फिर वैसा ही करते हैं।
ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। नियम बहुत ही आसान है। पहले तुम सीधे रास्ते पे स्केटिंग करोगे और फिर तुम्हें आना होगा इस आकार वाले रास्ते पे और फिर तुम्हें पार करने होंगे कुछ बाधाएं। जो समापन रेखा तक पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। क्या तुम तैयार हो? अब मैं तुझे दिखाऊंगा इस जंगल का असली राजा कौन है। तैयार? आगे आओ, स्केटिंग शुरू करो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कौन जीत रहा है। बहुत ही तेज है तो। डब्लू, आगे बढ़ो डब्लू, तुम ये कर सकते हो। तुम एक मोड़ की तरफ जा रहे हो। गति कम करो और संभल के जाओ। इस चुनाव के प्रतियोगिता में मैं आसानी से जीतने वाला हूँ। महाराज आप कमाल है। राजू असल में दिखाना क्या चाहता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ? वो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहा है। डब्लू जैसे कछुआ है। कौन कौन मुझ पे कचरा फेंक रहा है? हाँ? ओ नहीं, नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत सकता। हाँ, हाँ। डब्लू का शरीर बहुत भारी है, इसलिए उसे थोड़ा और झुकना पड़ेगा और जमीन के नजदीक रहना होगा, नहीं तो उसकी गति कम हो जाएगी और वो गिर जाएगा। हाँ? ये शोरगुल कैसा है? हाँ? डब्लू, डब्लू, क्या तुम ठीक हो? बोलो। मैं ठीक हूँ भाई, ऐसा ही गिर गया था। चिंता मत करो, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ? लेकिन हाँ? ये तो सही में लड़ाकू है। हाँ? ध्यान से देखो, अब तुम्हारा राजा असली खेल दिखाएगा। ध्यान से देखो। मैं सालों से ये करतब अभ्यास करता रहा हूँ। हाँ। चलो भी। कितना दिखावा करता है ये? अब तो दिन ब दिन बेहतर वो होते जा बिल्कुल रहे बेकार है। हैं। अहंकार से कभी मुकाबला नहीं जीत सकता, समझे तुम? वो सही में स्केटिंग का मास्टर है, मुझे भी कोशिश करना है। ये मैं चला। बहुत अच्छे, ये बुरा नहीं है। हाँ, ऐसे चलेगा तो रांचो को पीछे छोड़ देगा। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ। अरे नहीं, मेरी ताकत खत्म हो गई है। अभी भी काफी दूर जाना है, आगे बढ़ो। तुम्हारा ताज गिरने वाला है, संभालो। ऐसा है क्या? अरे तुम मुझे मामू नहीं बना सकते। जीत के लिए आगे बढ़ो। तुम लोग लगभग पहुंच गए। चलो भी दोस्तों। मैं जीतने वाला हूँ। अब ये खेल कुछ और तरीके से खेलना है। टू डू डू टू डू टू डू टू टू डू। अच्छा डब्लू बोलते हैं। भाई मेरे पीठ में क्या? बचाओ भाई, बचाओ। बबलू, उसे क्या हो गया है? हाँ? मुझे पता है, डब्लू डर गया है और इसलिए हार मान लिया है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे महाराज ही जीतेंगे। ऐसी बात नहीं है, डब्लू कभी भी हार नहीं मान सकता। हाँ, सही कहा। ये डब्लू की आवाज लगती है। चलो देखते हैं। अरे वाह, अब मैं जीतने वाला हूँ। अरे वाह, अरे वाह। डब्लू जीत गया, डब्लू जीत गया। महाराज, महाराज, आप ठीक तो हैं? डब्लू महाराज, से हरा दिया। बहुत
बेवकूफ, सच में तुमने रेंचो को हरा दिया डब्लू। अरे वाह, अब मैं जीतने वाला हूँ। अरे वाह, अरे वाह। डब्लू जीत गया, डब्लू जीत गया। ओ महाराज, महाराज, महाराज। अरे छोटे, तुम्हें यहाँ प्रतियोगिता में बबलू डब्लू बाहर की ओर से खेलना है। भाई मैं निश्चिंत नहीं हूँ। क्यों भाई? लेकिन क्यों? देखो मेरा स्केट टूट गया। अरे इसे लेके चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी बना कर दूंगा, फिर तुम मुकाबले में जा सकते हो। भाई तुम लोग घर जा सकते हो, तुम लोग पूरे दिन से मेरे साथ थे, इसलिए तुम लोग जरूर थक गए होंगे। मैं ये खुद संभाल सकता हूँ। हम यहाँ कल सवेरे मेरे निकलने से पहले मिल सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मेरे महाराज का खाने का वक्त हो गया है। चलो चलते हैं, मुझे ही जीतना चाहिए था। लेकिन महाराज। अरे बाबू, मुझे अब कुछ करना है। तुम जाओ, जाओ, ठीक जाओ, है। जाओ। अगर डब्लू मुकाबले में पहुंच नहीं पाता है तो मैं अकेला रहूंगा, उसके बदले में जा सकता हूँ। मेरे नए स्केट्स के लिए किस तरह का सामान सही रहेगा? डब्लू रुक जाओ दोस्त, मैं तुम्हारी जगह लूंगा, ये तय हो चुका है। शायद मैं चपटा पत्थर लेके पहिया बना सकता हूँ। वाह, यह पत्थर बिल्कुल सही रहेगा। यह बहुत ही आसान काम होगा। यह बहुत ही छोटा है। डब्लू ये अब वक्त अजीब है है। एक राजा को ये थोड़ा उसकी अजीब हैसियत है। दिलाने का। नीचे देखो जरा। अरे वाह, इतना सारा मीठा शहद। शायद अरे डब्लू, तुम तो मामा बन गए। शायद कहाँ है शायद? मेरा पत्थर कहाँ चला गया? कितना वक्त लगा उसे ढूंढने में। शायद यहाँ आसपास मेरे काम का कुछ मिल जाए, शायद इसके नीचे आएगा, देखता हूँ। अरे हाँ, एक पिस्टन वाली मशीन। ला 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 ला। मेरा काम हो गया। मैंने तो ऐसा 2 बनाया था, फिर से बनाता हूँ। ठीक है, एक और बन गया। अरे ये बाकी का सामान कहाँ चला गया? चलो तो और बना लेता हूँ, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। आखिरकार मेरा काम हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे वो मेरा पहिया था। अरे नहीं, मुझे कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये शायद अच्छा है, स्केट का सोल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। वो कितना जिद्दी है। चित्र तो बन गया, अब मुझे अरे मेरा औजार, ये सब टूटे कैसे? कोई बात नहीं, ये तो मिल गया, ये ठीक है। इतनी जल्दी हार मत मानो। मुझे ये पुराना सामान मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। आखिरकार मेरा स्केट तैयार हो गया। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे नहीं, अब क्या करूं? अब उसे बिगाड़ने के लिए क्या करूं मैं? रेंचो, क्या तुम अंदर हो?
बोलो आता हूँ। रंजो, रंजो, तुम घर पे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ? हाँ आता हूँ। बात क्या है? रंजो, मेरे स्केट खो गए, तो मैं कल के मुकाबले में नहीं जा सकता, तो तुम हाँ कभी नहीं। दरअसल मुझे लगता है मेरी जगह तुम जाओगे तो अच्छा होगा। रंजो, जल्दी मिलते हैं, जीत के आना, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे दोस्त। डब्लू, ऐसे दुखी मत रहो छोटे, कुछ चीजें कभी हमारे लिए नहीं होती है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठा? हाँ डब्लू को सच नहीं पता तो मैं ये प्रमाण मिटा सकता हूँ, फिर ये काम खत्म। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे लगता है वो दोनों गंदे भालू यहाँ आसपास है ही नहीं। लखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मत मारो भालू, मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी पेड़ नहीं काटूंगा। अरे तुम हो रांचो, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा, यहाँ वापस आ जाओ। मुझे मेरी यारी वापस दो। ठीक है, ये लो, नीचे आओ। ओह, क्या मैंने इसे तोड़ दिया? मेरी यारी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? वो चीज क्या है? कितना अजीब उपकरण लगता है ये तो। अरे नहीं, मैं कितना बुद्धू हूँ। लखा, वो मुझे दे दो। उसे मत छूना, मैं आ रहा हूँ। इसमें ऐसी क्या खास बात हो सकती है? लखा, मुझे वो वापस देते हो कि नहीं बोलो? उसे नीचे रखो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे नीचे रख दूं, पागल हो गया हो क्या? चलो ठीक है, पहले तुम अपना वाला रखो। अरे कृपया नहीं, उसे मत तोड़ो। अब तुम समझ गए कि मुझे कैसा लगता है ना बंदर? पहले तुम सब मिलकर मुझे डराया करते थे। और अब खुद पी रहे हो तो वही दवाई कड़वी लग रही है तुम्हें। गंदे बंदर कहीं का। अगर तुम मुझे नाच के नहीं दिखाओगे तो मैं ये जूते अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्या कहते हो? मैं तुम्हारा राजा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे उखाड़ देता हूँ। कृपया मत करो लखा, मत करो। इतना बुरा भी नहीं नाचते। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम चाहते हो मैं इन्हें खराब कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। अगर तुम्हें सच में अपने जूते वापस चाहिए तो मुझसे माफी मांगो। हाँ, क्या कहा? डब्लू, ऐसे दुखी मत रहो छोटे, कुछ चीजें कभी हमारे लिए नहीं होती है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर बैठा? फिर ठीक है, डब्लू के लिए लखा मुझे माफ कर दो, कृपया वापस दे दो मुझे। चलो माफ किया। देखा तुमने, माफी मांगना इतना कठिन काम नहीं है ना? ये लो तुम्हारे जूते, ऐसे ही वापस कर दिया नहीं। लगता है सारे पैसे देकर एक नई आरी खरीदनी पड़ेगी। कैसे हो दोस्तों? अरे कैसे हो टुक्कू? दोस्तों, अब वक्त आ गया है रंचो को अलविदा बोलने का। कहाँ है वो? महाराज, हाँ? अरे ये तो मेरा स्केट था। रंजो, तुम्हें कहाँ से मिला? बोलो। ये लो, डब्लू मुझे माफ कर दो, ये मैंने लिया था। म्यो के मुकाबले में मैं जाना चाहता था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अरे जरूर, मैं कभी दोस्त पे गुस्सा नहीं करता, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब हम सबने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में? शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों, मैं मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। डब्लू, तुम जरूर जीतोगे, हम तुम पे पूरा भरोसा करते हैं दोस्त।
पतझड़ का त्योहार जब अपनों के साथ मनाते हैं तो कितना मजा आता है। हाँ? ये आखिरी वाला केक मेरा है। छोड़ो इसे। ये मेरा है। मेरा है। नहीं, मुझे दे दो। रुक जाओ। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? हम इसके लिए मुकाबला कर सकते हैं, एक प्रतियोगिता। क्या? क्या प्रतियोगिता? जो भी फानूस को सबसे ऊंचा उड़ाएगा उसे केक मिलेगा। ये सही है। क्या कहते हो तुम भाई? चलो करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा अगर हम एक साथ काम करेंगे तो। ए लका, हमारे जाते ही केक मत खा लेना, समझ गए? क्या कहना चाहते हो तुम? बॉस निश्चिंत हो रहा हूँ, मैं तुम पे नजर टिकाए रखूंगा। ये केक वैसे भी मैं ही खाने वाला हूँ। इससे काम नहीं होगा। मेरा काम खत्म हो गया लगभग। डब्लू, तुम्हें लगता है ये चीज उड़ पाएगी? मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा है। शायद हम लक्का को पूछ सकते हैं। लक्का से मदद मांगेंगे? अरे हाँ चलो ठीक है। इस किताब की मदद से मैं यहाँ का सबसे अच्छा वाला फानूस बनाऊंगा। अरे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बाहर निकलो यहाँ से। इसे धोखेबाजी कहते हैं। मैं तुम दोनों का माफ नहीं करूंगा। मैं जंगल में जाकर फानूस बनाऊंगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? चिंता मत कर छोटे, मैंने पूरी प्रक्रिया याद कर लिया है। सच में? अरे हाँ सच में। सही है। चलो धीरे से बोलो। चलो चलते हैं। काम खत्म। हाँ? अब हमें कुएं से कुछ जुगनू पकड़ने पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। वाह सही है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मुकाबला तो हम ही जीतेंगे, समझ गए? ए टकले लक्का, ए लक्का, आप क्या यह बोलना चाहोगे कि तुम हमारे फानूस को देख के डर गए? ए भाई, वो तो घर पे नहीं है। हाँ? तो लक्का का अब इंतजार करना पड़ेगा। ला 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 ला। मैं तो फानूस बनाने में माहिर हूँ। मेरा फानूस तो किताब के फानूस से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। शाम हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये क्या? मैं इस रास्ते से पहले आ चुका हूँ। आई, इस रास्ते से चलता हूँ। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या खो गया हूँ? घबरा मत लखा, हार मत मान लखा। मैं इस तरफ से जाता हूँ। मैं तो गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं खो गया हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं? कोई तो बचा मुझे,
बचाओ। ए भाई देखो, वाह कितना सुंदर है। वो तो जब आसमान में फालूस उड़ता है तो ऐसा ही दिखता है। अच्छा है। लेकिन ये अजीब बात है, उसने इतनी जल्दी छोड़ दिया। बुरा ये क्या मुकाबला किया? है, हमें एक साथ फालूस छोड़ना था, उसने नियम तोड़ा है। चलो इसका कारण जानते हैं, चलो मेरे साथ। मेरे लिए रुको। कहाँ चला गया वो? हाँ? कोई बदबू मिल रही है। ये तो लका का जूता है ना? अरे छी, गंदी बदबू है। शायद वो खतरे में है। शायद उसने वो फालूस आसमान में छोड़ा था कोई संकेत भेजने के लिए। वो उस तरफ से आ रही है। चलो चल के देखते हैं। हाँ। अरे बहादुर भालू, मेरा फानूस दिख जाए तो मुझे बचाने के लिए यहाँ आ जाना। ए लका, मैं यहाँ हूँ भालू, यहाँ नीचे। यहाँ पर नीचे हूँ मैं। क्या तुम हो? हाँ, ऐसी आवाज और किसकी हो सकती है? यहाँ नीचे हूँ, मेरी आवाज को सुनते हो आ लका, जाओ। हम लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी आहिस्ता चला। बबलू, कोशिश मत करो, हिलो मत तुम। अगर तुम ऐसे ही हिलते रहोगे तो और अंदर चले जाओगे। डब्लू, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, ये मेरा हाथ पकड़ो। अरे पकड़ने की कोशिश करो। इससे काम नहीं होगा, मैं तुम तक पहुँच नहीं सकता। डब्लू, हमें निकालने के लिए कुछ लंबा और मजबूत ढूंढो। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ अभी। हाँ। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन इतना तेज दौड़े के अंदर ही गिर गया तुम तो। देखा, ये एक दुर्घटना थी, समझे? अरे भाई तुम डब्लू, और कुछ बड़ा लेके आओ। और भी बड़ा। शायद इससे काम बन जाए। ये तैयार है भाई। मैं पहले ऊपर जाऊंगा, फिर तुम्हें खींच लूंगा। हाँ, मैं लगभग पहुंच गया। देखो। डब्लू, शायद कुछ रस्सी से काम हो सकता है। जंगल में रस्सी ढूंढना आसान काम नहीं है। अरे हाँ, इस लटा से काम हो सकता है। ठीक है लखा, पहले तुम ऊपर जाओ। डब्लू, जल्दी खींचो इसे। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तैयार हो? तैयार। अब मैं क्या करूं? मुझ में उतनी ताकत नहीं है। रुको भाई, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? हम फानूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बड़ा फानूस बनाता हूँ और तुम दोनों को खींच के निकालता हूँ। हाँ, सही तरकीब है। जाओ 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 जाओ, यहाँ से ढेर सारा जुगनू पकड़ना। बाबलो, जुगनू की क्या जरूरत है? वो फानूस को ऊपर आसमान में लेके जाएंगे और उसके साथ हम भी बाहर निकल जाएंगे। अरे बाप रे, फानूस को ऊपर उड़ने के लिए जुगनू की जरूरत नहीं पड़ती है। आजा, चलो कोई बात नहीं है। मेरे घर जाओ और सारा सामान लेकर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें कैसे बनाते हैं। अरे हम बच गए। अच्छा था। बताने के लिए शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ। अरे लका, इस बार मुझे कोई जुगनू क्यों नहीं पकड़ना अरे पड़ा? हाँ, तुम जानना चाहते थे कि फानूस उड़ते कैसे हैं? मुझे बताओ। जब तुम इसके नीचे आग जलाते हो तो अंदर की हवा गर्म हो जाती है, आसपास की ठंडी हवा से ज्यादा हल्की हो जाती है और ये गर्म हवा फानूस को पवनशील बना देती है और वो उड़ता है। मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आई। तो लखा, मुझे लगता है मैं और डब्लू ये मुकाबला जीत गए हैं। हाँ ठीक है, मैंने एक बड़ा वाला फानूस बनाया और तुम दोनों को वहाँ से बचाया, तो वो वाला केक तो मुझे ही मिलना चाहिए ना। हाँ, तुमने ही जीता है। ओ, क्या क्या हो गया? लगता है किसी ने थोड़ा सा खा लिया। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो मैं नहीं था। चलो खा। नहीं हो सकता है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे कसम से। रुको। अरे बचाओ। उससे तो ये केला भी खाने में अच्छा है।
पतझड़ का मौसम चाहे हुआ है, लेकिन मैं अब तक गर्मी के मौसम से निकल नहीं पाया हूँ। ये क्या है? तितली, कितनी खूबसूरत तितली है यहाँ, वापस आओ। वापस आओ यहाँ। मुझसे दोस्ती करोगे तुम? अरे यार कमाल हो गया। यकीन नहीं होता पतझड़ का मौसम आ ही गया। मेरे पौधों को सर्दी पसंद नहीं, लेकिन मेरे इस बंद बगीचे में उन्हें सर्दी लग भी नहीं सकती। अरे नहीं दास, मैं नहीं रुका। मेरा दास रुक जा। धीरे चलो, रुको। रुको, वो मुझे सीधा लका के घर पे लेके आया है। ये क्या है? कैसा अजीब सा दिखने वाला घर है ये? नहीं 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 नहीं, अंदर मत जाओ। अरे अंदर अब मैं क्या करूं? वो घर कितना अद्भुत है। तितली, वाह, लता के पास कितने सारे पौधे हैं। मुझे नहीं पता था उसका बगीचा है। ला 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 ला। डब्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे सोचते तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? सोचता था, गौर से सोचा। चलो चलो फुट लो यहाँ से। मैं नहीं चाहता तुम मेरे पौधों को चोट पहुँचाओ। चलो अब। नहीं, अरे मुझे याद आ गया, मेरी छोटी सी दोस्त कहाँ गई है? कहाँ गई वो? मेरी दोस्त, कहाँ हो तुम? मेरी दोस्त, क्या कर रहे हो तुम? वो यही कहीं पे होगी। मेरे फूलों को गंदा कर दोगे? इसे सजाने में मेहनत लगती है। अरे याद आ गया, दरअसल मेरी छोटी दोस्त कहाँ गई है? क्या कर दिया? लो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझ के नहीं किया। निकल जाओ यहाँ से। लका, लेकिन मुझे मेरी तितली अभी तक नहीं मिले। तुम वहाँ हो मेरी तितली? लका, मेरी छोटी सी दोस्त के साथ परिचय करवाने दो। ये किस तरह का कीड़ा? अरे हटाओ इसे मेरे ऊपर से। लका, शांत रहो, ये तो सिर्फ एक तितली है बस। खूबसूरत है ना? देखो, तुमने मेरे फूलों को खराब कर दिया। निकलो यहाँ से। ये अच्छा बर्ताव नहीं है, हम उसके साथ नहीं आएंगे। हाँ। ला 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 ला। ये डब्लू, हे डब्लू, तुम कर क्या रहे हो? ये तो एक तितली है। भाई, इसे देखो जरा, मेरे दोस्त को ये क्या हो गया है अभी? अभी तो ये ठीक थी, अभी कैसे चुप हो गई? मैंने उससे अच्छा अच्छा शहद भी दिया, लेकिन वो नहीं खाई। वो सिर्फ इस सर्दी की वजह से हो सकता है। शायद उसे सूरज की रोशनी की जरूरत है, समझे? सही तरकीब है भाई, सच में यहाँ थोड़ी घर भी है। देखो वो हिल रही है। देखो उड़ रही है वो। जाओ उड़ो। हाँ तुम कर सकती हो, जाओ उड़ो। भाई वो हिल नहीं रही है भाई। भाई अब हम क्या करेंगे बाला? अच्छा। मौसम बदल रहा है डब्लू, यही तो जीवन चक्र है। तितली की जिंदगी शुरू होती है वसंत में और खत्म होती है शरद में, जब ठंडी पड़ती है। लेकिन उसके पहले तितलियां अंडे देती हैं और वसंत के दौरान अंडे से बच्चे निकलते हैं और जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। डब्लू, समझ गए तुम? हाँ, मैं वही चाहता हूँ। पौधों के लिए लक्का पानी ला रहा है, वही पानी पी के पौधा बड़ा हो रहा है। मेरे सारे पत्तों में छेद हो गए हैं। एक इल्ली,
यहाँ हो तुम। मैंने पकड़ लिया तुम्हें। तुम्हें लगता है तुम मेरे पत्ते खा पाओगे? मुझे नहीं लगता। अरे बाहर आ जाओ। अरे बहुत गुदगुदी हो रही है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया वो? पता नहीं वो यहाँ अंदर आया कैसे? उसे डब्लू लाया होगा। अभी जाकर डब्लू से बात करता हूँ मैं। ऐसा आराम करने से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लखा के बच्चे मेरे रास्ते थे। अरे मेरी प्यारी छोटी सी तितली। ए टकला लक्का, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बंद बगीचे में घुसपैठिया लाए हो। तुम आखिर में कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। बंद करो ये सब। तुम जो इल्ली मेरे बंद बगीचे में छोड़ गए वो सारे पौधे खा गया। कौन? सही है, ये तो सही बात है। ये गंदी बात है। डब्लू, लखा जिस सिल्ली के बारे में बता रहा है वो तुम्हारी तितली का बच्चा हो सकता है। सच में भाई? तुम्हें सच में लगता है? एकदम। सारी तितलियां इल्ली से ही तो शुरू होती हैं। चलो चल के देखते हैं, चलो। रुको तुम दोनों, मेरे बंद बगीचे से दूर रहो। ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, चिंता मत करो। भाई ये नन्हा बच्चा किसी भी एंगल से तितली नहीं लगता है। डब्लू, चिंता मत करो। उसने छोटा कोकून बनाया है और जल्दी बड़ी होकर तितली बन जाएगी, समझ गए तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो हाथी भी बन जाए तो। उसने मेरे फूलों को खराब कर दिया, मैं उसे यहाँ से निकाल के रहूंगा। इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। रुक जाओ लक्का, तुम ये नहीं कर सकते। बाहर बहुत ठंडा है, वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो क्या? उसे मेरी पत्ते खाने नहीं दे सकता मैं। उसे मुझे दे दो। नहीं, मुझे दो। अरे रुक जाओ तुम दोनों, इस बारे में बात करते हैं। उसे मेरे वाले कर दो। लक्का मुझे दो। दे दो मुझे। ये लखा, ये सिर्फ एक प्यारा प्यूपा है। अगर तुम इसे रहने दोगे तो तुम्हारे फूलों को नहीं खाएगा। कैसे विश्वास करूं? एक बार तो मेरे फूल खा ही चुका है वो, अब भरोसा कैसे करूं मैं? ये तुम्हें कैसा लगेगा? हम तुम्हें फूल वापस लाने में मदद करेंगे और बदले में तुम प्यूपा को यहाँ पे रहने दोगे, समझे? हाँ बोलो लक्का, हम वादा करते हैं तुम्हारे इस बगीचे को फूलों के ढेर में बदल देंगे। पर मेरे बंद बगीचे को बर्बाद मत कर देना, मेरी नजरें हैं तुम दोनों पर। पक्का। आज कितना अच्छा मौसम है। ए लक्का, मैं ये कहाँ पे रखो? वो क्या है? बस थोड़ी सी ताजी खाद है। ताजी खाद? नहीं, उसे मत खोलना। नहीं। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सड़े हुए से पत्ते हैं। वाह, यहाँ आओ तुम दोनों, जल्दी। प्यूपा कोकून से बाहर आ रहा है, वो देखो। कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल उसकी माँ पे गई है। मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके पंख ज्यादा चमकीले हैं। लक्का, क्या तुम मेरी तितली को इस बगीचे में रहने दोगे कृपया? सोचने दो मुझे। लगता है ऐसे मेरे पत्तों को खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रहने दो इसे। फिर तुम मान गए? ये हुई ना बात। अरे मुझे नीचे उतारो यार, नीचे उतारो।